वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती का इजलास, सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर दाखिला समेत दीगर भी मौजूद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदारत। सदर ट्रंप के साथ मुलाकात पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मौजूदा सूरत हाल में किरदार को सराहा। कहा कि मुलाकात पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत की अक्कास है। कौमी सलामती कमेटी इजलास में ईरान इसराइल जंग के बाद खित्ते की सूरत हाल पर गौर जारी है। कौमी सलामती इजलास से कबल ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। भारत के पास दो ही ऑप्शंस हैं, सिंतास मुआहदे पर अमल करे या जंग होगी। अगर जंग हुई तो तमाम 6 दरिया वापस लेंगे। जनूबी एशिया में भी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी मौजूद है। पाकिस्तान ने नेतन्याहू की सस्ती कॉपी को बयानिए के मैदान में भी हरा दिया। नेतन्याहू की सस्ती कॉपी को सफारतकारी के मैदान में भी शिकस्त हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली इजलास में सारे ख्याल। कहा ईरान पर हमले की मजम्मत करते हैं। ईरान पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान की खुदमुख्तारी को किसी सूरत चैलेंज नहीं करना चाहिए। जौहरी तनसीबात पर हमला करके ईरानी अवाम की जिंदगी को दाव पर लगाया गया। ईरान पर बगैर किसी सबूत के भारी हमला किया गया। जौहरी तनसीबात पर हमले किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जा सकेंगे। इसराइल अमेरिका को जंग में धकेल रहा है। अमेरिकी अवाम भी हामी नहीं। ईरान और इसराइल जंग का तहम्मुल के साथ हल निकाला जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की रूसी सदर से मुलाकात। रूसी सदर ने कहा कि ईरान के खिलाफ जारियत बेबुनियाद है। ईरानी अवाम की मदद की कोशिश करेंगे। मुलाकात से कशीदगी ख़त्म करने की राह हमवार होगी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अमरीकी सदर ने कौमी सलामती टीम का इजलास बुला लिया। ट्रंप आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा हमारे हमले ईरान में बहुत दुरुस्त और हदफ पर थे। ईरान में जौहरी तनसीबात को पहुंचने वाला नुकसान इंतहाई शदीद बताया जा रहा है। इस कामयाबी में बम को ईरान के हाथ से छीन लिया गया। अगर उन्हें मौका मिलता तो वो ये बम ज़रूर इस्तेमाल करते। हमारी फौज ने शानदार महारत का मुजाहरा किया। B-2 पायलट्स बाहिफाजत मिज़ूरी वापस उतर चुके हैं। B-2 पायलट्स का शानदार कारकर्दगी पर शुक्रिया। ट्रंप ने कहा कि रिजीम चेंज की इस्तिलाह सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं। ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम बनाने में नाकाम है तो फिर निज़ाम की तब्दीली क्यों ना हो। ईरानी सुप्रीम लीडर का सिहोनी दुश्मनों को सजा देने के अज़म का इज़हार। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि दुश्मन ने संगीन गलती और बड़ा जुर्म किया है, उसे सजा मिले। ईरानी सदर ने कहा कि जंग में अमरीकी मुदाखलत खतरनाक है। अमरीकियों को उनकी जारियत का जवाब जरूर मिलेगा। वाज़ेह हो गया है कि इसराइली हमलों के पीछे असल मुहर्रिक अमरीका है। अमरीका इसराइल की बेबसी देखकर खुद जंग में कूद पड़ा। ईरानी कौम साबित कर चुकी कि अपनी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार है। उधर ईरानी पार्लियामेंट ने अपनाए हरमूज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। फैसले की हतमी मंजूरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल देगी। इसराइल का ईरान के फर्दो जौहरी प्लांट पर बड़ा हमला। जौहरी प्लांट में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने तेहरान में सरकारी नशरियाती इदारे के ऑफिस को भी निशाना बनाया। ईरान का जवाबी वार। इसराइली शहर अशदोद पर मिसाइल हमला। अशदोद पर गिरने वाले ईरानी मिसाइल की नई वीडियो मंजर आम पर आ गई। अशदोद में बिजली घर को ईरानी मिसाइल से निशाना बनाया गया। तेहरान पर हमले में IRGC के हेडक्वार्टर थरुल्ला और सैयद अल शुहदा को निशाना बनाया गया। ईरान का इसराइली ड्रोन्स को मारने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक हरमस 900 को मरकजी सूबे के पास गिराया गया। ईरान पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अपने मुल्क के खिलाफ जारियत की मजम्मत करता हूँ। ईरानी मंदूब का सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा अमरीका की सियासी तारीख पर एक बार फिर धब्बा लग गया। नेतन्याहू अमरीकी खारजा पॉलिसी को हाईजैक करने में कामयाब हो गए। अमरीका ने फिर नेतन्याहू के लिए अपनी सिक्योरिटी खतरे में डाल दी है। सिफारतकारी सेम की कोशिशों को नज़रअंदाज किया गया। गुज़िश्ता इजलास में कौंसिल अरकान ने कशीदगी से खबरदार किया था। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में खिताब। कहा
ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमलों की मजम्मत करते हैं पाकिस्तान ने UN चार्टर के मुताबिक उसूली मौक़िफ़ अपनाया। ईरान के हक़ दिफ़ा की भरपूर हिमायत करते हैं। हमलों में IAEA की हिफाजती तदाबीर को नज़रअंदाज किया गया। तनाज़ मुज़ाकरात और सिफारतकारी को मौका दिया जाए। दो दिन पहले अपील की थी कि हम को मौका दें। हम को मौका देने के बजाय ईरान पर हमला किया गया। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का खिताब का कि खत्े के शहरी मज़ीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लड़ाई को रोक कर जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात शुरू करें। सिफारतकारी को मौका दें। शहरियों की हिफाजत करें। ईरान की खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन का एहतराम किया जाए। हम क़याम अमन की कोशिशें जारी रखेंगे, हार नहीं मानेंगे। चीन और रूस ने ईरान पर अमेरिकी हमले की शदीद मज़म्मत की। दोनों मुल्कों की वज़ारत ख़ारजा से अलग अलग बयानात में इस हमले को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। मॉस्को ने कहा कि हम जारियत के खात्मे का मुतालबा करते हैं। मशरिक़ी वस्ती में तनाज़े के ख़तरात बढ़ गए हैं। अमेरिका की जानिब से ईरान को निशाना बनाने का गैर जिम्मेदाराना फैसला बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। चीन ने कहा कि आलमी एटमी एजेंसी के तहफ़्फ़ुज़ में ईरानी न्यूक्लियर तवानाई के तंसीबात पर हमले काबिल मज़म्मत हैं। ईरान, शाम और लबनान पर इसराइली हमले आलमी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। OIC में गजा में जारी इसराइली नस्ल कुशी की शदीद मज़म्मत। वज़ीर ख़ारजा इजलास का एलामिया जारी। OIC का इत्तेहाद, यकजहती और इस्लामी उम्मा की वहदत पर जोर। एलामी के मुताबिक मसले फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत की गई। जंग बंदी और तामीर नौ के लिए फ़ंड्स का मुतालबा किया गया। फ़लस्तीनियों को उनकी सरज़मीन से जबरी बेदखली को मुस्तरद किया गया। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमेरिकी खाम तेल 2.7% महंगा, कीमत $75.80 फी बैरल हो गई। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में मंदी रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी रही। 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,15,900 की सतह से नीचे आ गया। एक दिन में 4 नफ्सियाती हदें गिर गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस इकनॉमी से मुतालिक इजलास। अदायगियों के डिजिटल निज़ाम को वफाक और तमाम सूबों में कायम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा मईशत में शफाफियत के लिए डिजिटल लेन देन का निज़ाम कायम करना अहम है। कामयाब मईशतों में कैशलेस निज़ाम को तरजीह दी जा रही है। बजट की तैयारी में तमाम इदारों के शुक्रगुजार हैं। हुकूमती अखराजात को कंट्रोल किया है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम किया है। सोलर पैनल की कीमतों में मामूली इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख़याल बताया। माहौलियाती आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बजट में तजवीज़ दी हैं। कारोबारी माहौल में बेहतरी ला रहे हैं। जामे और पायदार तरक्की की राह हमवार करने के लिए कई इक़दाम किए हैं। हुकूमत बेनज़ीर हुर्रियत प्रोग्राम की ज़रूरी ताउन फराहम करेगी। टैक्स का दायरा कार वसी करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। FBI ना दहिंदगान के खिलाफ आला सतह 3 रुकनी कमेटी इंक्वायरी करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बजट 2025-26 को सपोर्ट करने का ऐलान। का हुकूमती पॉलिसी से मुल्क की मैशत बेहतरी और महंगाई कम हुई। कौमी असम्बली इजलास में सारे ख्याल करते हुए कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बजट में इजाफा। तनख्वाहदार तबके को रिलीज सालाना 10 लाख तनख्वाह पर सिफर टैक्स। तनख्वाह और पेंशन में इजाफा काबिल तारीफ है। उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत आइंदा बजट में PP से मुशावरत करेगी। चाहते थे कि पंजाब के तरक्याती बजट का 30% जनूबी पंजाब को मिलता। ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी। अफसोस है कि हुकूमती पॉलिसी उसे तोड़ रही है। ज़राअत और किसानों के लिए पॉलिसियों पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर के दौरान नारे। हुकूमती अरकान ने वज़ीर ख़जाना के गिर्द हसार बना लिया। PTI अरकान ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। इकबाल आफरीदी और हनीफ अब्बासी में हाथापाई। स्पीकर एयाज सादिक ने सिक्योरिटी को बुला लिया।
बजट पेश हुआ, उस पर एहतजाज का हक अपोजिशन को आइन ने दिया है। आइन में 3 तरह की आज़ादियाँ दी गई हैं। रूल्स में कहा गया कि ऐवान का माहौल ख़राब न करें, स्पीकर की बात माने। बदकिस्मती से एहतजाज में इन कवानीन की पासदारी नहीं की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली इजलास में सारे ख्याल। कहा, लोगों को सिंध में हर चीज़ ख़राब क्यों लगती है? हमारे पास अक्सरियत है, बजट पास करा सकते हैं। हम अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं तो तमाम रूल्स को बिल्डोज कर सकते थे। हमने 1947 में भी लोगों को वेलकम किया था, आज भी कर रहे हैं। कोई अगर यहाँ से जाना चाहता है तो आइन ने उसको आज़ादी दी है। थरपारकर पूरे पाकिस्तान को बिजली फराम कर रहा है। थरपारकर अब सहरा नहीं रहा, पूरी दुनिया की नजरें थरपारकर और इसके कोयले पर हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील नामेवन का सिंध असम्बली इजलास में सारे ख्याल। कहा, सिंध हुकूमत ने नौजवानों के लिए जॉब पोर्टल बनाया है, जिससे 17,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई। पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस सिंध में लाई गई। दीगर सूबे ईवी बसेस का क्रेडिट ले रहे हैं। पिंक बस सर्विस से पाकिस्तान और खित्ते की पहली सर्विस है। पीपल्स बस सर्विस के लिए बसों की तादाद बढ़ा दी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध ऐवान में गैर पार्लिमानी अल्फाज की निशानदेही कर गए। सिंध असम्बली में सारे ख्याल करते हुए कहा, असम्बली में उज़रा ने गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। अली खुर्शीदी कहते हैं कि ऐवान में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल शर्मनाक है। कहा, ये असम्बली है, किसी की औताक नहीं। अफसोस है कि इस ऐवान में शहीद की बेहुरमती हुई। मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, मगर ऐवान की हुर्मत का ख्याल आता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लाहौर शहर का दौरा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने वॉल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज का भी मुआयना किया। ब्रीफिंग में बताया कि CBD रूट 47 को आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल फाल कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। शहर में 1 जून से ज़लज़ले आने का सिलसिला जारी। कराची की तारीख में पहली बार 23 रोज़ में 57 बार ज़लज़ले रिपोर्ट हुए। मलील, लांडी, कायदाबाद और एतराफ़ के इलाकों में शदीद खौफ हिरास। रात गए मकीन घरों से निकल आए, पूरी रात खुले आसमान तले गुजारी। गुज़िश्ता रात मुख्तलिफ औक़ात में 2 ज़लज़ले रिपोर्ट हुए। प्रेस क्लब और एतराफ़ में सरकारी मुलाजमीन, असातिज़ा और दीगर तंजीमें सरापा एहतजाज। पुलिस ने फवारा चौक से असम्बली जाने वाली सड़क बंद कर दी। पुलिस की भारी नफरी तैनात। असातिज़ा और लोअर स्टाफ की तंजीम के अरकान MR कयानी रोड पर पहुंच गए। पुलिस का वाटर कैनन से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।